वंदे मातरम साथियों। राजस्थान बजट 2022 की जो ये सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हमने पिछले वीडियो में प्रारंभिक क्वेश्चंस देखे। अब उससे आगे बढ़ते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, उन सभी को हम क्या संभावित कर रहे हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि बजट 125 पेज के आसपास है और इसकी पेज वाइज स्टार्टिंग से लेकर किस पेज पे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी संपूर्ण बजट हम देखेंगे जो आने वाली राजस्थान की सभी भर्तियों में अति महत्वपूर्ण रहेंगे। और साथ में क्या है कि आपको क्लास के बाद इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कल से देखा उसके आगे कि और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से बजट पे बन रहे हैं, तो राजस्थान बजट 2022 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि ये पहला ही थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। भरतपुर में, कहां पे? भरतपुर में स्थित श्री हिंदी साहित्य समिति, क्या नाम है? श्री हिंदी साहित्य समिति के पुस्तकालय को सरकारी संरक्षण में लेते हुए उसके संवर्धन व आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि इस बजट में प्रस्तावित की गई है? देखिए साथियों, पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि ये श्री हिंदी साहित्य समिति है, इसकी स्थापना 1912 में भरतपुर में जगन्नाथ अधिकारी और उनके सहयोगियों के द्वारा की जाती है। और ये भरतपुर में क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्य करती है। क्या करती है? जन जागृति का कार्य करती है। यानी ये हिंदी साहित्य समिति है, श्री हिंदी साहित्य समिति। ये हिंदी साहित्य समिति थी। इस हिंदी साहित्य समिति की जो स्थापना है, ये स्थापना कब होती है? ये स्थापना होती है 1912 में। और कहां पे होती है? भरतपुर में। और किसके द्वारा होती है? तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना हुई है जगन्नाथ अधिकारी व उनके सहयोगियों के द्वारा। जगन्नाथ अधिकारी व उनके सहयोगियों के द्वारा क्या किया गया है? इसको स्थापित किया गया था। और ये अपने को ध्यान रखना है कि इसका कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था। तो इसने क्या कार्य किया था? तो इसने क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, क्या? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भरतपुर में जन जागृति का कार्य किया। जन जागृति का कार्य किया है। क्या किया है? जन जागृति का कार्य किया। ये अपने को ध्यान रखना है। तो श्री हिंदी समिति, श्री हिंदी साहित्य समिति 1912 में भरतपुर में जगन्नाथ अधिकारी व उनके सहयोगियों के द्वारा स्थापित होती है। अब यहाँ क्या है कि हमें बजट से संबंधित क्वेश्चन लेना है कि भरतपुर में स्थित श्री हिंदी साहित्य समिति के पुस्तकालय को सरकारी संरक्षण में लेते हुए संवर्धन एवं आधुनिकीकरण में अपने को दो बात ध्यान में रखनी है। एक तो क्या किया गया है कि इसको सरकारी संरक्षण में लिया गया है। क्या लिया गया है? इस बजट में घोषणा की गई है कि इसको सरकारी संरक्षण में लिया जाएगा। और फिर उसके आधुनिकीकरण और संवर्धन के लिए राशि जारी की गई है। तो ये राशि कितनी है? 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़। तो ये राशि है साथियों 5 करोड़। अपने को ये ध्यान रखना है कि इससे पूर्व भी क्या है, इससे पहले भी, इससे पूर्व जो हमारे ये ही मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, इन्होंने 2013-14 में इस जो हिंदी साहित्य समिति है इसकी लिए 50 लाख का अनुदान दिया था। 50 लाख का क्या था? 50 लाख का अनुदान है, ये इसने दिया था। ये अपने को ध्यान रखना है। ये 50 लाख का अनुदान भी देते हैं। ठीक है, तो ये अपने गौर करेंगे इस पे और इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन
कि हिंदी साहित्य समिति की इस बजट में 5 करोड़ और 13-14 में पहली बार 50 लाख का अनुदान दिया गया था, अब सरकारी संरक्षण में लिया गया है और इसके प्रमुख कार्य क्या है, ये बात हम देखनी थी। सेकंड क्वेश्चन, पैरा खेल अकादमी कहां खोलने की घोषणा की गई है? अपने यहां एक चीज ध्यान रखना है कि पैरा खेल अथवा पैरा जो खिलाड़ी हैं उनके लिए दो महत्वपूर्ण बातें इस बजट में रखी गई हैं। उन पे क्वेश्चन है, पूछा जाना संभावित है और पूछा जा सकता है, तो इनको हमें ध्यान रखना है। पहले तो पैरा खेल अकादमी कहां खोलने की घोषणा इस बजट में की गई है? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और जयपुर, जोधपुर कहां पर करने की घोषणा की गई है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, पहला तो इसका उत्तर है कि पैरा खेल अकादमी खोलने की घोषणा जयपुर और जोधपुर में की गई है। दूसरा क्या है कि इसमें पैरा जो खिलाड़ी है, हमारा जो बजट है पैरा खिलाड़ी, अब क्या कि इससे पहले की स्थिति क्या थी कि जो कोई भी खिलाड़ी है वो ओलंपिक में पदक जीत के लाता है तो राजस्थान सरकार क्या करती है, राजस्थान सरकार उस खिलाड़ी को 25 बीघा कृषि भूमि निःशुल्क देती थी। यानी एक मुरबा 25 बीघा भूमि है वो निःशुल्क देती थी। किसको? पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को नहीं, जो सामान्य ओलंपिक में पदक जीत के लाते थे। अभी क्या है कि इस बजट में घोषणा की गई है कि कोई पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अगर क्या करता है, पैरा ओलंपिक में पदक जीत के लाता है तो उसे भी एक 25 बीघा निःशुल्क कृषि भूमि है वो दी जाएगी। जैसे ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए है वैसे ही पैरा ओलंपिक के लिए व्यवस्था की गई है। तो पैरा ओलंपिक से संबंधित दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बजट में रहेंगे। एक तो पैरा ओलंपिक खेल अकादमी दो जगह खोलने की घोषणा की गई है, कहां पर? जयपुर और जोधपुर में। दूसरा, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है ओलंपिक में पदक जीतने पर, कहां पर? ओलंपिक में पदक जीतने पर क्या दिया जाएगा? जीतने पर इनको भी क्या है, 25 बीघा कृषि भूमि है। ये 25 बीघा कृषि भूमि है, ये निःशुल्क दी जाएगी। ये अब तक क्या है, ओलंपिक खिलाड़ियों को दी जा रही थी। अब इसमें क्या है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी सम्मिलित कर लिए गए हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना साथियों। ठीक है, तो अब कौन सम्मिलित कर लिए गए हैं? अब इसमें ये खिलाड़ी भी सम्मिलित कर लिए गए हैं, पैरा ओलंपिक वाले। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्या है कि पारंपरिक खेलों जैसे कुश्ती, कबड्डी के प्रोत्साहन के लिए स्टेडियम कहां विकसित किया जाएगा? हमारा ये बजट, इस बजट में ये कहा गया है कि हमारे जैसे कुश्ती, कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल हैं, इनके प्रोत्साहन के लिए क्या होगा? स्टेडियम बनाया जाएगा, स्टेडियम विकसित किया जाएगा। ये स्टेडियम विकसित कहां होना है? जयपुर में, जोधपुर में, टोंक में या भरतपुर में? कहां पर घोषणा हुई है ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर क्या है? ये घोषणा हुई है बजट में, कहां पे? भरतपुर में। एक तो ये ध्यान रखना है कि इस बजट में जो पारंपरिक खेल है उनके लिए तो स्टेडियम कहां विकसित किया जा रहा है? भरतपुर में विकसित किया जाएगा। पर साथ में ही अपने को ये ध्यान रखना है कि टोंक में ये घोषणा हुई है कि यहां मल्टी पर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम है, ये कहां पे बनाया जाएगा? ये टोंक में बनाया जाएगा। ये इसी बजट में घोषणा हुई है, मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम टोंक में बनाया जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसे ही क्या है कि जोधपुर में क्या है, जोधपुर में हमारे यहां एक खेल शिक्षा महाविद्यालय संचालित है और इस खेल शिक्षा महाविद्यालय को क्या है, कर्मोन्नत करके और क्या किया गया है, यहां पर हमारे खेल विभाग के अंतर्गत क्या बनाया जा रहा है? यहां राजस्थान स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है,
ये बनाया जाएगा। राजस्थान स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, ये बनाया जाएगा कहां? जोधपुर में खेल शिक्षा महाविद्यालय को कर्मोन्नत करके ये हमारे इस बजट में घोषणा हुई है। तो खेल से संबंधित ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको आप नोट कीजिएगा और अच्छे से अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, खेल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। हमारा ये बजट है, इसमें घोषणा की गई है कि खेल छात्रावास का क्या होगा? निर्माण किया जाएगा। तो खेल छात्रावास का निर्माण कहां होगा? राजगढ़। राजगढ़ देखिए हमारे, ये कौन सा राजगढ़ है? ये सादुलपुर वाला है, क्योंकि राजगढ़ अपने क्या है, अलवर में भी है। तो सादुलपुर यानी सादुलपुर, ये राजगढ़ किस जिले में है? चूरू में। सादुलपुर अथवा राजगढ़ और चूरू, गंगानगर और 84 खेल छात्रावास निर्माण कहां किया जाएगा? तो खेल छात्रावास के निर्माण की राजस्थान में एक जगह इस बजट में घोषणा की गई है, और वह स्थान इन चारों में से कौन सा है ये हमें बताना है। तो वह स्थान कौन सा है? ये स्थान है 84, और 84 कहां पे है? 84 डूंगरपुर जिले में है। 84 डूंगरपुर में खेल छात्रावास खोला जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना है। राजगढ़ अथवा सादुलपुर है, यहां पर क्या है कि कबड्डी अकादमी है। कौन सी अकादमी है? कबड्डी अकादमी। इस कबड्डी अकादमी का भवन बनाया जाएगा। कबड्डी एकेडमी है, इसका भवन है, ये यहाँ पर निर्मित किया जाएगा। यानी कबड्डी अकादमी है, ये कहां बनेगी? कबड्डी अकादमी राजगढ़ चूरू में बनेगी। ऐसे ही गंगानगर में, गंगानगर में क्या है? एथलेटिक्स अकादमी है, इसका भवन निर्माण है। ये कहां पे होगा? गंगानगर में। ये हमारे इस बजट में घोषणा हुई है। तो खेल छात्रावास 84 डूंगरपुर, कबड्डी अकादमी राजगढ़ अथवा सादुलपुर चूरू, और गंगानगर में क्या है? एथलेटिक्स का अकादमी के भवन बनाया जाएगा। ये हमारे इस बजट में क्या की गई है? इस बजट में घोषणा की गई है। तो ये आप नोट कीजिएगा और इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जमुरी का आयोजन कौन सा कहां होगा? ये जमुरी है किसकी? स्काउट और गाइड की, और इसका आयोजन राजस्थान में होना है। और ये कहां पे होना है ये हमें बताना है। तो यहाँ क्या है कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड है वो, इसका आयोजन कहां? पाली में होगा, इसका बीकानेर में होगा, भरतपुर में होगा, अथवा कोटा में होगा। अब देखिए यहाँ एक तो सीधा सा हमें उत्तर देना है, तो सीधा इसका उत्तर तो रहेगा कि पाली में होगा। पर 18वीं राष्ट्रीय जो भारत स्काउट और गाइड है, इसके बारे में हमें जानकारी भी रखनी है। क्या रखनी है? कि 18वीं स्काउट और गाइड है, इसमें क्या है? देश विदेश के, हमारे देश के भी और बाहर से भी देश विदेश के स्काउट भाग लेंगे। देश विदेश के कितने स्काउट गाइड भाग लेंगे? 25,000 स्काउट गाइड है, ये इसमें भाग लेंगे। ठीक है, एक बात, देश विदेश के कितने भाग लेंगे? 25,000। दूसरा, ये मूल जगह कौन सी है? तो ये रोहट पाली में आयोजित होगी। पाली की तहसील है कौन सी? रोहट। रोहट है पाली, यहां पर ये क्या है कि ये आयोजित होने वाली है। तो रोहट पाली में इसका आयोजन होगा। और दूसरा कि इस पे कितने रुपए व्यय होंगे? तो 25 करोड़ रुपए इस पर व्यय होंगे इस जमुरी पर। ये अपने को ध्यान रखना है। 18वीं राष्ट्रीय ये हमारे बजट में बताई गई है, क्योंकि हम केवल बजट की बातें कर रहे हैं, इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड की जमुरी कहां आयोजित होगी? रोहट पाली में होगी। इसमें देश विदेश के लगभग 25,000 स्काउट और गाइड भाग लेंगे, और इसमें कितने रुपए व्यय होने हैं? 25 करोड़ रुपए व्यय होने हैं। ये हमारे बजट में इस बारे में बताया गया है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, आगामी वर्ष में कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे? अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र की बात करनी है कि आने वाला वर्ष है, इसमें यानी कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। हमारे बजट में इसकी घोषणा हुई है। तो कितने की हुई है? तो यहाँ 147, 64, 32, 70, यानी 147 है, 64 है, 32 है, 17 है, कितने हैं? तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि इसका सीधा सा जो उत्तर है
कि आगामी वर्ष में कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, तो इसका उत्तर है 32। कितना उत्तर है? इसका उत्तर है 32। पर यहां अपने को ध्यान रखने कि 2021-22 अभी वाला बजट कौन सा है? 2022-23 का है। 21-22 में हमारे क्या है, उपखंड, कितने उपखंड? 147 उपखंड थे। 2021-22 में क्या थे? 2021-22 में 147 उपखंड थे हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र से वंचित थे। यानी 147 उपखंडों पर क्या था कि औद्योगिक क्षेत्र से वंचित। 147 उपखंडों पर औद्योगिक क्षेत्र है, ये नहीं थे। कब? 2021-22 में। तो यहां अपने को ध्यान रखने कि 2021-22 में ये घोषणा की गई कि ये जो 147 उपखंड है, 147, इनमें से 64 उपखंडों पर क्या किया जाएंगे? औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। कब किए गए? 2021-22 में। और अभी हमारा बजट कौन सा है? 2022-23। और 2022-23 में ये कहा गया है कि 32 और उपखंड है, यहां पर औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। क्या है? यहां इसमें औद्योगिक क्षेत्रों की बात हुई है कि औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण की जो घोषणा होती है वो कब होती है? ये यहां होती है। और यहां 32 की होती है। यानी 32 और 64 कितने हो गए? ये हो गए 60, 96। तो 96 अभी 51 ऐसे, 51 ऐसे हमारे उपखंड होंगे जो अभी भी वंचित है। उपखंड क्या है? औद्योगिक क्षेत्रों से वंचित है। इनकी घोषणा के बाद, हालांकि ये अभी तो लागू होनी है, 32 वाले तो वंचित रह जाएंगे ये चालू होने के बाद। ठीक है। और ये जो 32 जो हमारे अभी बजट में घोषणा की गई है कि कहां पे क्या होना है, कहां पे औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने हैं, तो ये 32 जो है ये 19 जिलों में होंगे। सॉरी, कितने जिलों में? 17 जिलों में। 17 जिलों में होंगे। ये 32 कितने में होंगे? ये 32 है, ये 17 जिलों में होंगे। ये वाले 32 2022-23 में जो 32 औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे वो कितने जिलों में होंगे? 17 जिलों में विकसित किए जाएंगे, अलग अलग। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। पहले तो अपने क्या है कि सीधा सा इसका उत्तर देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि इसमें क्या चीज है। ठीक है। तो ये सीतापुरा, बोरानाडा। सीतापुरा कहां पे है? सीतापुरा जयपुर में है, औद्योगिक क्षेत्र। बोरानाडा कहां पे है? जोधपुर में है, जोधपुर। ग्रेटर भिवाड़ी, ग्रेटर भिवाड़ी कहां पे है? अलवर में। बोरानाडा जोधपुर में। इसके बाद में ग्रेटर भिवाड़ी, कुकस, कुकस कहां है? जयपुर में। या उपयुक्त सभी, ये हमें बताना है कि कहां पर मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। हमारे 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा हुई है। तो यहां हमारा उत्तर रहेगा, वो रहेगा ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाडा। ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाडा। अपने को अब ये ध्यान रखना है कि हमारा जो बजट है कौन सा? 2022-23 का। इस 2022-23 के बजट में क्या किया गया है कि ये मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये किसके लिए विकसित किए जाएंगे? कि ये टेक्नोलॉजी से युक्त औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए। क्या है? पहला तो टेक्नोलॉजी से युक्त, टेक्नोलॉजी से युक्त औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए। औद्योगिक क्षेत्र या कहते हैं क्या है कि उद्योगों में टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए। ठीक है, एक बात। दूसरी क्या है इसकी? दूसरी ये है कि ग्रेटर भिवाड़ी वाला है, ये सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी में स्थापित होगा। एक तो अलवर,
ठीक है। दूसरा कहा होगा E1 और दूसरा होना है ये होना है बोरानाडा। बोरानाडा कहां पे है? जोधपुर में। बोरानाडा जोधपुर में दूसरा स्थापित होना है ये है। तीसरी बात, इसमें लागत कितनी आएगी, व्यय कितना होगा? तो लागत होगा दोनों पे दो है तो 250 करोड़ रुपए। कितनी लागत होगी? 250 करोड़ रुपए है ये इसमें लागत आएगी। तो ये क्या है कि इनको विकसित मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इनको विकसित करने का उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग उद्योगों में किया जाए। ठीक है, 2 स्थानों पे है, इसके लिए 250 करोड़ की राशि का प्रावधान है, ये हमारे बजट में किया गया है। तो राशि भी पूछ ली जाए तो इसको भी गौर करेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्या है? अगला है पंचपदरा बाड़मेर। पंचपदरा बाड़मेर में क्या है? पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR की स्थापना हेतु राशि व्यय होगी। यानी पहला तो अपने को यह ध्यान रखना है कि हमारा जो बजट है, इस बजट में यह घोषणा की गई है कि PCPIR यानी पेट्रोलियम केमिकल व पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन है, ये स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहां पर? पंचपदरा बाड़मेर में। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट है, ये कहां स्थापित किया जा रहा है? तो पंचपदरा बाड़मेर में किया जा रहा है। दूसरी बात है कि इसके लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है, यानी इसके लिए कितनी राशि होगी? तो इसके लिए क्या है, ये ऑप्शन ही गलत लगे हैं ना। एक ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अब देखो इसमें क्या है कि ये राशि है, कितनी रहेगी? राशि है 1000 करोड़। 1000 करोड़ के राशि का व्यय होकर इसका विकसित की जाएगी, स्थापना की जाएगी पंचपदरा में। तो कहां, कैसे और कितनी राशि है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे हमें गौर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सहज व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए गठन किया जाएगा। प्रदेश की जो औद्योगिक इकाई है उनको सहज और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करने के लिए किसका गठन किया जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो किसका गठन किया जाना है? हमारे बजट में किसके गठन की घोषणा हुई है? राजस्थान औद्योगिक पुलिस बल की घोषणा हुई है, या राजस्थान सुरक्षा बल की औद्योगिक सुरक्षा बल की घोषणा हुई है, या राजस्थान पुलिस उद्योग की घोषणा हुई है, या राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की घोषणा हुई है? किसकी घोषणा हुई है ये हमें बताना है। तो क्या है कि उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए, सहज वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए ये क्या है कि पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि भारत में, कहां पे? भारत में पहले से क्या है कि उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए और उन्हें सहज वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए CISF कार्यरत है। क्या है? CISF, यानी CISF का क्या हो गया? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी क्या है? स्थापना की गई है। यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और इसी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर, इसी की तर्ज पर, जैसे केंद्र क्या है कि औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, इसी की तर्ज पर क्या है? राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की घोषणा, गठन की घोषणा की गई है। ठीक है, ये राजस्थान क्या हो गया? इसका RISF, इसका नाम क्या हो जाएगा? RISF हो जाएगा। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की गठन की घोषणा हमारे इस बजट में की गई है, एक बात। दूसरा क्या है, इसके लिए कितने औद्योगिक सुरक्षा कर्मी अगले साल भर्ती किए जाएंगे? औद्योगिक सुरक्षा कर्मी है, इसके लिए कितने हैं जो अगले साल भर्ती किए जाएंगे, ये अपने को ध्यान रखना है।
तो औद्योगिक सुरक्षा कर्मी कितने भर्ती किए जाएंगे? 2000 की घोषणा हमारी इस बजट में की गई है कि आगामी वर्ष में 2000 औद्योगिक सुरक्षा कर्मी है, ये क्या किए जाएंगे? भर्ती किए जाएंगे। तो ये एक तो RISF बनने की घोषणा की गई है। दूसरे, इसमें सुरक्षा कर्मियों की जो अगले साल भर्ती किए जाएंगे उनकी संख्या भी बताई गई है कि वो कितने होंगे, वो 2000 होंगे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है कि SC विकास के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? क्या है? SC की विकास के लिए कितनी राशि है वो प्रस्तावित की गई है, ये अपने को बताना है। तो ध्यान देखिए, SC विकास कोष, पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि 2000 हमारा 21-22 वाला बजट था, यानी पिछला जो बजट था, इस बजट में 2 कोष बनाए गए थे। एक तो SC विकास कोष, कितना? SC विकास कोष बनाया गया एक, और दूसरा क्या बनाया गया था? दूसरा बनाया गया था ST विकास कोष। एक SC विकास कोष और दूसरा ST विकास कोष कब बनाए गए थे? 2021-22 के बजट में, यानी पिछले बजट में। और इसमें राशि रखी गई थी, वो रखी गई थी 100 करोड़ की। कितनी रखी गई थी? 100 करोड़, और इसमें भी 100 करोड़ की राशि रखी गई थी। अब क्या है कि यहां अपने को ध्यान रखना है कि ये कितनी राशि इस बजट में प्रस्तावित की गई है, किसमें? यानी 2022-23 में कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो 2022-23 में ये राशि कितनी प्रस्तावित की गई है? 2022-23 में ये राशि प्रस्तावित की गई है, वो कितनी की गई है? 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। ये SC विकास कोष के लिए भी है, किसके लिए? SC के लिए भी है, और ST विकास कोष के लिए भी कितनी है? ST विकास कोष के लिए भी अपने को ध्यान रखना है कि 2022-23 में जो राशि रखी गई है ये 500 करोड़ रुपए रखी गई है। एक तो इतना सा ध्यान रख लेंगे कि ये रखी गई है। ठीक है। साथ में एक नया विकास कोष बनाने की घोषणा की गई है अलग कैटेगरी के लिए। वो कौन सा कोष है? EWS विकास कोष। EWS विकास कोष है, ये अभी इसी जो हमारा बजट है इसमें इसकी घोषणा की गई है। कब इसकी घोषणा की गई है? 2022-23 में। 2022-23 में गठन की घोषणा हमारी इसमें हुई है, और इसके लिए कितनी राशि रखी गई है? इसके गठन की जो घोषणा हुई है इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये किया गया है। तो ये तो पिछले बजट में गठित किए गए थे, केवल 100 करोड़ से राशि बढ़ाई गई, 500 करोड़ की गई है। ये जो EWS विकास कोष है ये इसी में गठित किया गया है, और इसके गठन के बाद इसमें कितनी राशि का प्रावधान किया जाएगा? ये किया जाएगा 100 करोड़ रुपए का। ये हमारे इसमें बताया गया। ठीक है साथियों, तो ये क्या है कि आज की क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कल फिर 9:15 बजे हम मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, पूरा बजट देखेंगे। उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हम आर्थिक समीक्षा को भी कर ले, जैसा भी होगा संभव होगा। आप क्योंकि ये आने वाले 1 साल में क्या रहना है, आने वाले 1 साल में सभी प्रतियोगियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैक्सिमम विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हमारा ये प्रयास है ये सफल हो पाए। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।